जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हैव का यूज़ करते हैं तो ये दो तरह के अर्थ देते हैं, राइट। इस वीडियो में हम उन सभी मॉडल्स के साथ हैव का यूज़ देखेंगे और देखेंगे कि उनका सेंस क्या निकलता है, वो क्या अर्थ देते हैं और सेंटेंसेस में उनको हम यूज़ कैसे करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो फर्स्ट जो हमने मॉडल लिया है वो है यूज्ड। यूज टू हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। यूज टू हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए यूज टू हैव, आप जानते हैं कि यूज टू का यूज़ तब हम करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम भूतकाल में होता रहता था, राइट। जैसे हम ये कहते कि मैं खेला करता था, मैं वहाँ जाया करता था, मैं उससे घंटों बात किया करता था। जब इसके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है कि कोई चीज़ किसी के पास या फिर मेरे पास हुआ करती थी, अब वो नहीं है, पास्ट टाइम में हुआ करती थी। जैसे हम ये कहते हैं कि पुराने समय में या फिर मेरे ग्रैंडफादर के पास एक गांव में एक हवेली हुआ करती थी, अब वो नहीं है, राइट। पुराने समय में लोगों के पास बहुत समय हुआ करता था, तो लेकिन अब वो नहीं है। तो पास होने के अर्थ में हम यहाँ पे हैव, यूज टू हैव, हुआ करता था, इस अर्थ में यूज़ देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी यूज टू हैव अ बिग बैंक बैलेंस। सी यूज टू हैव अ बिग बैंक बैलेंस, यानी उसके पास बड़ा बैंक बैलेंस हुआ करता था। तो पहले हुआ करता था, अब नहीं है, राइट। माई ग्रैंड फादर यूज टू हैव अ गोल्डन पेन, यानी मेरे ग्रैंडफादर के पास एक सोने का पेन हुआ करता था, सुनहरा पेन हुआ करता था। तो पहले हुआ करता था, वो रखा करते थे, लेकिन अब नहीं है, राइट। वी यूज टू हैव अ हवेली इन आवर विलेज, यानी हमारे पास गांव में एक हवेली हुआ करती थी। तो कोई चीज़ पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, उस कंडीशन में यूज टू हैव का यूज़ हम करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखते हैं कुड के साथ हैव। तो ये दो तरह का अर्थ देखा, राइट। तो कुड के साथ अगर हम हैव का यूज़ करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो अब इसमें इस तरह के सेंटेंस में काम का होना बताया जाएगा, राइट। कोई एक्शन वर्ब आएगी जो कि थर्ड फॉर्म में रहेगी, राइट। तो अब यह ये बताएगी कि कोई काम भूतकाल में हो सकता था लेकिन उसको किया नहीं गया, राइट। जैसे यू शुड हैव स्पोकन टू मी, यानी तुम मुझसे कह सकते थे, तुम मुझसे बोल सकते थे, लेकिन तुमने कहा नहीं, राइट। तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास चांस था, तुम्हारी पहुंच मेरे तक थी, तो तुम मुझसे कह सकते थे, लेकिन तुमने कहा नहीं। इसका मतलब ये है। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू कुड हैव हेल्प मी, यानी तुम मेरी मदद कर सकते थे, राइट, लेकिन किया नहीं। ये पास्ट की बात हो गई है, राइट। मौका अब निकल चुका है, तो तुम मेरी मदद कर सकते थे, मौका था, तुम्हारे पास काबिलियत भी थी, लेकिन तुमने किया नहीं, राइट। तो अब इस अर्थ में यानी कोई काम हो सकता था लेकिन वह काम किया नहीं गया, कुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब हम जब कुड हैव का दूसरे सेंस में भी यूज़ करते हैं, अब इसके बाद हमें लगाना होता है इसको कॉम्प्लीमेंट। जो जब इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो ये पता चलता है कि कोई चीज़ हमारे पास हो सकती थी, यानी उस तरह की परिस्थिति थी कि कोई चीज़ हमारे पास हो सकती थी, राइट। लेकिन परिस्थितियाँ अब बदल गई हैं, प्रेजेंट टाइम में बदल गई हैं। पास्ट टाइम में उस तरह की परिस्थिति थी कि वह चीज़ हमारे पास हो सकती थी, राइट। तो कुड हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद से जो चीज़ हमारे पास हो सकती थी उसकी इंग्लिश रखते हैं। जैसे देखिए, शी कुड हैव एन आईफोन, शी कुड हैव एन आईफोन, यानी उसके पास आईफोन हो सकता था, उस तरह की परिस्थिति थी, उसके पास काफ़ी पैसा था, आईफोन वो ख़रीद सकती थी, उसके पास आईफोन हो सकता था, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई कुड हैव सम फ्री टाइम, आई कुड हैव सम फ्री टाइम, यानी मेरे पास कुछ खाली समय हो सकता था, कंडीशन थी उस समय की, अब वो कंडीशन नहीं है, राइट। तो फ्री टाइम हो सकता था, तो कोई चीज़ हो सकती थी, कुड हैव और प्लस उस चीज़ की इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं वुड हैव का, राइट। तो वुड हैव, आप जानते हैं कि जो कई मॉडल्स होते हैं जो कि जिनकी सहायता से हम संभावना व्यक्त करते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, राइट।
तो आप वुड हैव यूज़ कर लीजिए, मे हैव यूज़ कर लीजिए, माइट हैव कर लीजिए। तो अब क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी की डिग्री होगी वह घटेगी या फिर बढ़ेगी। घटती बढ़ती रहती है जब हम मॉडल ऑक्सिलरी चेंज करते हैं, राइट। तो ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या लगता है, उसके हिसाब से कितनी संभावना बनती है, तो अपने हिसाब से इन मॉडल ऑक्सिलरीज को चेंज कर सकता है। तो वुड की जगह पर मे हैव का, वुड हैव की जगह पर मे हैव का यूज़ कर सकते हैं, माइट हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। पॉसिबिलिटी कम या ज़्यादा करने के लिए। तो वुड हैव अर्थ देता है मीन्स कर लिया होगा। वुड हैव के बाद हम मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी हम ये अंदाज़ा लगाएंगे पास्ट में कि कोई काम हो गया होगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सिंपली वुड हैव सब्जेक्ट के बाद हम वुड हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, राइट। यानी काम ख़त्म पास्ट में, आप सिर्फ गेस कर रहे हैं, राइट। और आपका अगर गेस सही हुआ तो यह काम ख़त्म हो चुका है, राइट। पास्ट में यह ख़त्म हो चुका है। जैसे दे वुड हैव वॉन द मैच, दे वुड हैव वॉन द मैच। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच मैच चल रहा था, राइट। तो काफ़ी संभावना बनती थी कि इंडिया जीत गया होगा, जीतने की संभावना बनती थी। अब पास में आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन उस वक्त देख के आए थे, राइट। बीच में छोड़ के चले आए, फिर आपने ये गेस किया कि दे वुड हैव वॉन द मैच, यानी मैच जीत गए होंगे, राइट। काफ़ी संभावना थी। तो अगर गेस आपका सही हुआ तो यह काम ख़त्म हो चुका होगा, पास्ट की बात हो रही है। या फिर शी वुड हैव बुक द टिकट्स, उसको आपने पैसे दे दिए थे, कह दिया था कि टिकट बुक करा देना, और इस समय तक आपको ये लगता है कि वो टिकट बुक करा चुकी होगी, मीन्स सी वुड हैव बुक द टिकट्स, राइट। तो पास्ट की संभावना जो पास्ट में ख़त्म हो गया होगा, राइट। वुड हैव, अब वुड हैव का यूज़ दूसरे सेंस में, यानी होगी, हो सकती है, राइट। ये भी अंदाज़ा, यानी पास होने की बात हो रही है, यानी मेरे पास ये फला चीज़ हो सकती है या फिर उसके पास ये फला चीज़ होगी, राइट। अगर इस तरह की संभावना बतानी है तो हम वुड हैव और उसके बाद से जो चीज़ हो सकती है किसी के पास उसकी इंग्लिश रखते हैं। जैसे देखिए, सीमा वुड हैव द कीज़, सीमा वुड हैव द कीज़, यानी सीमा के पास चाबियाँ होंगी या फिर सीमा के पास चाबियाँ हो सकती है। तो यह जो पॉसिबिलिटी है यह कम या ज़्यादा हो सकती है जब हम मॉडल्स को चेंज करेंगे, राइट। या फिर दे वुड हैव देयर ओन कार, यानी उनके पास अपनी कार, उनके पास पर्याप्त पैसा है भाई, तो संभावना ये बनती है कि दे वुड हैव देयर ओन कार, यानी उनके पास अपनी कार होगी, राइट। ये आपका गेस है, यह आपका अनुमान है। आइए देखते हैं शुड हैव के साथ। शुड हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब इससे एक्शन वर्ब यहाँ पे आ गया थर्ड फॉर्म के रूप में, तो यहाँ पे किसी काम का होना बताया जाएगा, यह अर्थ देगा करना चाहिए था, राइट। तो अब शुड के साथ हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिंपली हम शुड यूज़ करते हैं सलाह देने के लिए। तो अब सलाह देते हैं कि अब आपके मित्र के पास कार वगैरह नहीं है, लेकिन आप ये सलाह दें यार तुम्हारे पास तो कार होना चाहिए था, राइट। या फिर तुम्हें कार ख़रीद लेना चाहिए था, तो कोई काम कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा सलाह देते हैं कि वह काम कर लेना चाहिए था, तो उसके लिए आप शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करें। जैसे देखिए, यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर, यानी तुमको वहाँ जाना चाहिए था, आप गए नहीं, लेकिन सलाह ये दी जा रही है कि तुमको वहाँ जाना चाहिए था, राइट। यू शुड हैव टोल्ड मी, यानी तुमको मुझे बताना चाहिए था, यानी तुमने बताया नहीं, बताना चाहिए था, राइट। ये सलाह है, आपको सलाह ये दी जा रही है कि तुम्हें मुझको बताना चाहिए था इस बात को, राइट। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में जब आप शुड हैव का यूज़ करते हैं और उसके बाद से कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो यह अर्थ देता है कि कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम में वह चीज़ आपके पास होनी चाहिए या फिर किसी के पास होनी चाहिए। जैसे देखिए, यू शुड हैव योर ओन कार, यानी तुम्हारे पास अपनी कार होनी चाहिए, है नहीं, राइट। होनी चाहिए, ये आपको सलाह दी जा रही है कि तुम्हारे पास अपनी कार होनी चाहिए, राइट। या फिर आप सलाह दे रहे हैं कि यू शुड हैव सम कैश ऑल द टाइम, यू शुड हैव सम कैश ऑल द टाइम। तो इमरजेंसी में कैश की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास कैश होना चाहिए,
हर समय कुछ ना कुछ कैच तो होना ही चाहिए, राइट। तो आप सलाह दे रहे हैं। आइए देखते हैं हम नीड के साथ। नीड के साथ हम हैव और उसके बाद क्या होने की ज़रूरत है, आपके पास क्या चीज़ होने की ज़रूरत है, राइट। उसकी इंग्लिश हैव के बाद यूज़ करते हैं, यानी आपके पास यह चीज़ होने की ज़रूरत है, राइट। जैसे यू नीड टू हैव पेशेंस, यानी आपके पास धैर्य होने की ज़रूरत है, यानी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको धीरज रखने की ज़रूरत है, राइट। या फिर यू नीड टू हैव प्रॉपर मेडिसिन, यू नीड टू हैव प्रॉपर मेडिसिन, यानी आपको सही दवा आपके पास होनी चाहिए। नीड के साथ नीडंट के साथ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का अर्थ देखिए, इसका यूज़ देखिए कि जब हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं, नीड नॉट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं, तब हम ये बताना चाहते हैं कि जो आपने काम किया, काम ख़त्म हो गया, जो आपने काम कर दिया उसको करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट। जैसे देखिए यू नीडंट हैव गॉन देयर, यू नीडंट हैव गॉन देयर, यानी तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हारा वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम झूठ मूठ में गए, राइट। तो यू नीडंट हैव गॉन देयर, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, शी नीडंट हैव कम हियर, शी नीडंट हैव कम हियर, यानी उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, वो फालतू में आई, उसको आने की यहाँ पर ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन वो चली आई, यानी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन काम हो गया। यू निडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब कोई काम जिसको होने की या फिर करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर वह काम कर दिया जाता है, राइट, तो उसके लिए हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं, निडंट हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।